आइए आज इस प्रश्न पर चर्चा करने चल रहे हैं कि प्रयागराज स्थित त्रिवेणी स्नान की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, यानी प्रयाग कुंभ आगमन पर हम स्नान कहाँ करें। पुराणों के अनुसार त्रिस्रोतः संगमे पुण्ये प्रयागे भूधरालये 20 धनुष परिक्षेत्रे स्नानम दानम विशेषतः, अर्थात गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित 20 धनुष सीमा यानी लगभग 120 से 160 फीट के परिक्षेत्र के अंतर्गत स्नान और दान का विशेष महत्व है। किंतु वहीं स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण में प्रयागराज की सीमा का उल्लेख योजन के संदर्भ में हमें प्राप्त होता है। जैसा कि स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में वर्णित है कि गंगा और यमुना के संगम का क्षेत्र 1 योजन अर्थात लगभग 12 से 15 किलोमीटर परिक्षेत्र में फैला हुआ है। इस पवित्र क्षेत्र में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। योजनम च ततः क्षेत्रम गंगा यमुनयोः समम त्रिस्रोतः संगमे पुण्ये सर्व पाप प्रणाशने। एक अन्य स्रोत पद्म पुराण के तीर्थ यात्रा खंड में वर्णित है कि प्रयागराज के तीर्थ क्षेत्र की सीमा 1 योजन तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में जाने मात्र से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। योजनम तु समाख्यातम प्रयागे तीर्थमुत्तमम तत्र गत्वा नरः सद्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस प्रकार पुराणों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि त्रिवेणी का 20 धनुष क्षेत्र अति पावन माना गया है। किंतु वहीं पुराण यह भी स्पष्ट करते हैं कि त्रिवेणी की संपूर्ण सीमा लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस मान्यता या गणना के अनुसार पूरा प्रयाग क्षेत्र त्रिवेणी या बेड़ी में समाहित हो जाता है। किंतु जहाँ तक व्यावहारिक पक्ष का प्रश्न है तो हमें इस पवित्र क्षेत्र के निर्धारण हेतु मुख्यतः 2 तथ्यों का संज्ञान लेना आवश्यक है। पहला संदर्भ, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास कृत मानस में कहा गया है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई, अर्थात अमृत तत्व के निर्धारण में भगवान आदित्य यानी सूर्य की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तात्पर्य यह कि इस अवसर पर पूरे क्षेत्र के जल को सूर्य की किरणें पवित्र कर अमृत तुल्य बना देती है। अतः श्रद्धालु इस पावन संगम क्षेत्र में आकर कहीं भी स्नान कर अपने भाग्य को संवारता है। दूसरा तथ्य यह कि अमृत तत्व के निर्धारण में आस्था अर्थात मन की भावना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो समस्त मान्यताओं में सर्वोपरि होता है। इसी आस्था का ही परिणाम है कि दूर देश दुनिया से लोग बिना किसी आमंत्रण के निश्चित तिथि एवं एक स्थान पर पहुंचकर
अपने आराध्य का स्मरण करते हुए पवित्र एवं अमृत तुल्य त्रिवेणी के जल में आस्था की डुबकी लगाकर अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। प्यारे, इसी आस्था के कारण ही हमारे मन मंदिर से यह स्वर गूंज उठता है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति।